बच्चों, आज हम अध्याय 2 में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अम्ल, क्षारक और लवण तथा उसकी विशेषताओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चींटी या दतैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? हमने यह भी देखा है, अगर कपड़े में हल्दी दाग लग जाती है तो वो साबुन लगाने तो रंग उसका बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। सोचिए, दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ अम्ल और क्षार के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो दतैया और लाल चींटी काटने पर रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? मतलब साबुन रगड़ने का। देखिए, दतैया और जब चींटी काटता है तो वो अम्ल छोड़ता है, फार्मिक अम्ल छोड़ता है ना। फार्मिक अम्ल छोड़ने के कारण आप लोग देखे होंगे जलन टाइप का या खुजली होता है ना। तो उसमें ये साबुन क्षार का काम करता है, साबुन क्षार होता है। तो जो अम्ल के प्रभाव को जिसको चींटी और दतैया ने छोड़ा है ना शरीर पर, उसके प्रभाव को कम कर देता है। इसीलिए साबुन रगड़ने का सलाह दिया जाता है। कपड़े हल्दी पर दाग लग जाते हैं तो साबुन लगाने पर रंग बदल जाता है ना। तो उसी कारण है, साबुन क्षार है ना। किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो गया है ना, गैस हो गया, तो आपको सोडा खाने कहा जाता है ना। तो एसिडिटी यानी एसिड जब ज़्यादा निकलता है पाचन क्रिया के दौरान है ना, तो सोडा यानी जो क्षार होता है उसको दिया जाता है ना। क्योंकि अम्ल और क्षार क्या करता है, एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देता है, नष्ट कर देता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू और इमली के रस का उपयोग करते हैं, क्योंकि नींबू और इमली में क्या होता है, एसिड होता है ना। तो और कुछ सूचकों के बारे में आपने पढ़ा है। सूचकों यानी सूचना देने वाला है ना, जिसकी सहायता से हम किसी पदार्थ के अम्ल है कि उदासीन है कि क्षार है, इसके हम पता कर सके, वर्गीकृत कर सके है ना। तो लिटमस पेपर के बारे में आपने पीछे कक्षा में पढ़े हैं है ना, कि लिटमस पेपर, जो लाल लिटमस पेपर है और नीला लिटमस पेपर है ना, वो सूचना देता है कि अम्ल है कि क्षार है ना। रंग को परिवर्तित कर देता है ना। जैसे नीला लिटमस पेपर जो है हम लोग को अम्ल में, यदि हम नीला लिटमस पेपर ले जाएंगे तो लाल हो जाता है ना। और लाल लिटमस पेपर को यदि हम क्षार में ले जाए तो वो नीला हो जाता है। तो ये नीला लिटमस पेपर का क्या कार्य है? अम्ल और क्षार को है ना रंग परिवर्तन के द्वारा प्रदर्शित करना। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से लवण और जल बनता है ना। आप लोग देखे होंगे। तो लवण के कब बनता है? जब अम्ल और क्षार क्रिया करता है तब। और लवण के साथ साथ जल भी उसमें बनता है। तो कुछ प्राकृतिक अम्ल और उसका स्रोत आपको दिया गया है इस टेबल में। देखिए, प्राकृतिक रूप से इमली में पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। सेब में पाया जाता है माइलिक अम्ल है ना। सिरका में एसिटिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। चूना में जो है ये क्षारक पदार्थ है, चूना है ना, ये जो है अम्ल है, ये क्षारक है। तो चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो कपड़े धोने का जो सोडा होता है, जिसको हम डिटर्जेंट बोलते हैं ना, वो सोडियम कार्बोनेट जो है होता है। इन अम्लों के अतिरिक्त तो कुछ अन्य खनिज कार्बनिक है ना अम्ल, जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, ये भी जो है होता है इसके अतिरिक्त। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार जो है होता है।